नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने 15 सितंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। यह सेशन राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। साथियों, मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कम समय में क्वालिटी वाले पर्सन मैं प्रोवाइड कराऊं, जिससे आपका समय बचे, करंट अफेयर्स में भी आपका बढ़िया पकड़ हो जाए और जो समय बचे उससे आप अन्य सब्जेक्टों को भी भरपूर रूप से समय दे पाएं। आपकी मांग के बाद अब जनवरी से लेकर अगस्त तक की एक महामैराथन क्लास है जो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर जल्द ही डाल दी जाएगी। साथियों, शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन से 15 सितंबर 2023 के। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, यानी राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है उन सभी के लिए सेशन उपयोगी रहेगा। आपसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, हॉकी वाले सरपंच के नाम से मशहूर नीरू यादव कौन है? हॉकी वाले सरपंच के नाम से मशहूर, हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर नीरू यादव ने कौन बनेगा करोड़पति में कितने रुपए जीते? यानी अभी ये जो कौन बनेगा करोड़पति शो था उसमें इन्होंने भाग लिया था। अमिताभ बच्चन जी के द्वारा पूछे गए सवालों के माध्यम से इन्होंने कितने रुपए हैं जो जीते हैं? आपसे पूछा गया तो आंसर होगा 6,80,000 रुपए इन्होंने जीते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है कि इनका पर्सन है जो साथियों ईओआरओ में पूछा गया था शायद, या सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि हॉकी वाली सरपंच के नाम से कौन मशहूर है, तो ये नीरू यादव हैं। इन्होंने अभी हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति में भाग लिया था। अब आपसे पूछा गया कितनी राशि जीती, आंसर है 6,80,000 रुपए की इन्होंने राशि जीती। ये झुंझुनू के बुहाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत लांबी अहिर की सरपंच है। यानी ये झुंझुनू के बुहाना पंचायत समिति है उसमें जो ग्राम पंचायत है लांबी अहिर की सरपंच है। इन्होंने जो जीती राशि है साथियों उसका क्या है, बालिकाओं की शिक्षा व महिला सशक्तिकरण के लिए, बालिका शिक्षा व महिला सशक्तिकरण के लिए लगाने की घोषणा की है। कितनी राशि जीती है? 6,80,000 रुपए जीती हैं। इन्होंने कहा कि मैं ये जो राशि है वो महिला सशक्तिकरण व बालिकाओं की शिक्षा पर लगाऊंगी। झुंझुनू से संबंधित है, ये झुंझुनू के बुहाना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत है, लांबी अहिर की सरपंच है। इन्होंने जो केबीसी है कौन बनेगा करोड़पति में भाग लिया था। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑक्सीजोन सिटी पार्क है उसका लोकार्पण कहां किया है? तो आंसर रहेगा कोटा में। कहां किया है? कोटा में किया है। किसका? ऑक्सीजोन पार्क, ऑक्सीजोन सिटी पार्क है उसका लोकार्पण है जो कोटा में किया गया। इस पर 120 करोड़ रुपए की लागत है। इस पर बजट भी इंपॉर्टेंट है साथियों, 120 करोड़ रुपए रहेगा। और आपसे पूछे ये कितने हेक्टर में बना हुआ है, तो 30 हेक्टर में ये बना हुआ है। 30 हेक्टर में बना हुआ है। इसको बनाने में 800 दिन लगे थे साथियों। और यहाँ पर जितने भी पौधे, इसका जो 95% उसका हरियाली का कार्य किया गया है वो प्राकृतिक रूप से किया गया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। आपसे पूछे कि हाल ही में ऑक्सीजोन सिटी पार्क का लोकार्पण किसने किया, तो आंसर होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। कहां पे किया? कोटा में किया। इसकी लागत 120 करोड़ रुपए आई। 30 हेक्टर में ये फैला हुआ है और 800 दिन है जो इसको बनाने में लग गए। उसका जो 95% हरियाली का काम है जो प्राकृतिक रूप से किया गया है। ये इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आगे बढ़ेंगे। इसका उपनाम भी है, उपनाम गार्डन ऑफ जॉय है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे है, हाल ही में राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? आपसे पूछा है कि हाल ही में राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? आंसर रहेगा भरतपुर ने। किसने जीता? भरतपुर ने जीता। और इसका आयोजन कहां किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है। जीता किसने है साथियों? भरतपुर ने। और उपविजेता इसमें अजमेर रहा। उपविजेता कौन रहा? अजमेर है जो इसमें उपविजेता रहा। इसका आयोजन भी भरतपुर में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन है जो भरतपुर में किया गया। आयोजन कहां किया गया? भरतपुर में किया गया। विजेता कौन रहा? होम टीम यानी भरतपुर रही। उपविजेता कौन रहा? अजमेर रही। इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे हाल ही में राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? आंसर होना चाहिए भरतपुर ने जीता। आगे है, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, ला लिस्टे पेरिस की ओर से प्रदेश की किस पेस्ट्री शेफ को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? आपसे पूछा है ला लिस्टे पेरिस की ओर से प्रदेश की किस पेस्ट्री शेफ
को पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया तेजस्वी चंदेला को। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पेस्ट्री आपको ही पता है कि एक केक का छोटा रूप होता है जो सभी खाते हैं साथियों। उसको शेप का मतलब है उसको बनाने वाली। आपसे पूछा है कि ला लिस्ट पेरिस की ओर से प्रदेश की किस पेस्ट्री शेप को है जो पेस्ट्री टैलेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, तो इनका नाम है तेजस्वी चंदेला। इन्होंने इसमें कुछ नवाचार किया पेस्ट्री बनाने में, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड है जो दिया गया। ये कहाँ की रहने वाली है? ये जयपुर की रहने वाली है। और ये कौन है? नाम याद रखना, तेजस्वी चंदेला है। जो छोटा पीस आता है आपने भी खाया होगा, बच्चे भी खाते हैं, हम सभी खाते हैं। केक का एक छोटा सा रूप होता है जो सामान्य रूप से मिल जाता है साथियों, सभी अपने शहरी या गांव की दुकानों पर भी मिल जाता है, उसको अपने पेस्ट्री बोलते हैं। आगे है, हाल ही में अजीत सिंह भंडारी का निधन हो गया। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो ये जोधपुर के हैं। कौन? अजीत सिंह भंडारी। ये चार्टेड अकाउंटेंट थे, जोधपुर के पहले चार्टेड अकाउंटेंट थे, जोधपुर के प्रथम अकाउंटेंट थे। साथ ही साथियों इनको गोल्डन है जो अवार्ड भी इसमें मिला हुआ है। आपसे पूछे अजीत सिंह भंडारी का निधन हो गया, इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से था? तो इनका संबंध है जो जोधपुर से रहेगा। तो साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स 15 सितंबर 2023 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी जानकारी भी मैंने आपके साथ शेयर की। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में आपको क्वालिटी वाले प्रश्न प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा यह लगातार आपके साथ करीब अगस्त से प्रयास किया जा रहा है कि आपको बेहतरीन प्रश्न दूं। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी मांग पर साथियों जनवरी से लेकर अगस्त तक की एक महा मैराथन क्लास है जो जल्द ही इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब पर डाल दी जाएगी। आप भी इसकी तैयारी कर लीजिएगा। धन्यवाद।